एग्जाम्पल 9.6 करते हैं। अ बुलेट ऑफ मास 20 ग्राम इज हॉरिजॉन्टली फायर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 150 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम अ पिस्टल ऑफ मास 2 kg। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन है वो क्या दिया हुआ है कि जो आपकी बुलेट है उसका मास दिया है यहाँ पर 20 ग्राम और उसको फायर किया है किस वेलोसिटी के साथ में 150, यानी जो वेलोसिटी दी है वो किसकी दी है, आपकी बुलेट की दी है। किससे फायर हुआ है, ऑब्वियसली पिस्टल से हुआ, तो पिस्टल का मास कितना है आपका 2 kg है। ये सारी वो वैल्यूज़ है जो आपको दी हैं। आपसे पूछा व्हाट इज़ द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द पिस्टल, रिकॉइल वेलोसिटी निकालनी है। तो तुम्हें ये तो पता है ना रिकॉइल वेलोसिटी क्या होता है। रिकॉइल वेलोसिटी बेसिकली क्या होता है कि जैसे यदि आपने एक गन ली और ये मैं यहाँ पर गन बनाने की कोशिश करती हूँ। ठीक है, ये गन है आपकी, सपोज़ कुछ इस तरह से गन होती है आपकी, और यहाँ पर आपके होता है एक ट्रिगर जिसको आप दबाते हो। ठीक है, तो जब ये गन हम दबाते हैं, ट्रिगर दबाते हैं, तो क्या होता है आपकी जो बुलेट है वो तो बाहर जाएगी, और यहाँ पर पीछे जब हम जैसे हमने ट्रिगर दबाया तो पीछे की तरफ हमें एक जर्क की फीलिंग आती है। उसी जर्क को हम बोलते हैं गन का रिकॉइल करना, पिस्टल का रिकॉइल करना। ठीक है, अब यहाँ पर हमें कुछ वेलोसिटीज़, कुछ मासेस दिए हैं। क्या क्या दिए हैं वैल्यूज़, अब देखो सबसे पहले तो हम ये देख लें कि यहाँ पे हमें कौन सी वेलोसिटी दी है, कौन सी निकाल रही है। यदि हम सिंपली देखें तो जो बुलेट है वो बुलेट जब निकली है उससे पहले क्या थी, गन आपकी रेस्ट पोजीशन में थी, ऑब्वियसली बुलेट भी रेस्ट पोजीशन में थी। तो हम यहाँ पर यू को, दोनों का यू जो है, गन का भी पिस्टल का भी और बुलेट का भी यू 0 मान लेते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर लिखा मैंने आपका जो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वाला जो फार्मूला होता है, यानी जितना मोमेंटम पहले होगा बिफोर द इंटरेक्शन और बिफोर द इवेंट, उतना ही मोमेंटम बाद में होता है, यानी इक्वल होता है दोनों मोमेंटम। तो उसके लिए जो आपका फार्मूला होता है वो क्या होता है, फार्मूला आपका हो जाता है यहाँ पर m1u1 प्लस m2u2 इक्वल हो जाएगा आपका m1v1 प्लस m2v2, यानी बिफोर द इवेंट, ये क्या है बिफोर द इवेंट, और ये हो गया आपका आफ्टर द इवेंट। आफ्टर द इवेंट फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी, मास तो वही रहना है, और बिफोर द इवेंट में आपका इनिशियल वेलोसिटी। हमें जो वैल्यूज़ दी है वो वैल्यूज़ क्या क्या दिए हैं, देखो जो हमें बुलेट का मास दिया हुआ है और हमें दिया हुआ है पिस्टल का मास। ठीक है, यदि हम किसी एक को ऑब्जेक्ट 1 मान लेते हैं, किसी एक को ऑब्जेक्ट 2, तो मैंने यदि पिस्टल को ऑब्जेक्ट 1 मान लिया, बुलेट को ऑब्जेक्ट 2 मान लिया, तो हमें m1 जो दिया है, पिस्टल का मास कितना दिया है 2 kg दिया है। ठीक है, और m2 हमने बुलेट का माना, वो दिया हमें 20 ग्राम। 20 ग्राम का मतलब क्या हुआ, हम इसको किलोग्राम में चेंज करेंगे तो हो जाएगा 20/1000, 0 से 0 कैंसिल हो गया, इजिकल टू 0.02 किलोग्राम। ये हमारा आ गया m2 की वैल्यू। अब हमारे पास यदि हम u1 की बात करें, यदि हम उस कंडीशन में देख रहे हैं कि जब हमारा जो बुलेट है और पिस्टल है दोनों रेस्ट पोजीशन में है बिफोर द इवेंट अकर, तो यहाँ पर u1 भी हमारा 0 मीटर पर सेकेंड हो गया, और u2 हमारा जो बुलेट है वो भी रेस्ट पोजीशन में है तो वो भी हमारा 0 मीटर पर सेकेंड हो गया। अब हमारी जो बुलेट है वो फायर हुई है विद द वेलोसिटी ऑफ 150 मीटर पर सेकेंड, यानी हमको यदि हम इसको v2 मानते हैं अब, ठीक है, इवेंट के बाद क्या वेलोसिटी होगी उसकी 150 मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ पर ये आ गया हमारा 150 मीटर पर सेकेंड v2, और यहाँ पर हमें v1 निकालना है, क्योंकि हमें क्या निकालना है, रिकॉइल वेलोसिटी। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखना है, जो तुम्हारा v1 आएगा वो नेगेटिव में आएगा। क्यों आएगा नेगेटिव में, देखो बुलेट तो हमारी हॉरिजॉन्टली आगे गई है, तो ये तो हमारा पॉजिटिव डायरेक्शन में, मीन्स सामने की डायरेक्शन में मूव किया है, लेकिन जो रिकॉइल होती है ना गन, वो हमेशा बैकवर्ड पोजीशन में होती है, यानी कि यहाँ पर ये नेगेटिव वेलोसिटी आनी चाहिए हमारी। तो ये चेक कर लेना, तुम्हारा आंसर v1 माइनस में आना चाहिए। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, राइट। सॉल्यूशन के लिए पेन चेंज कर लेती हूँ। तो m1 की वैल्यू मैंने लिखी है यहाँ पर 2 kg मल्टीप्लाई 0 प्लस ये 0.02 है हमारा, m2 हमारा क्या है बुलेट, ये कितना है 0.02 मल्टीप्लाई 150 मल्टीप्लाई 0, क्योंकि हमारा u2 भी 0 है यहाँ पर। ठीक है, अब m1 फिर से 2 है और v1 हमें निकालना है, m2 है हमारा 0.02 और मल्टीप्लाई कितना है हमारा यहाँ पर वैल्यू 150,
v2 की वैल्यू है 150। तो ये वैल्यू तो हमारी 0 हो गई, ये कुल मिला के क्या हो गया हमारा 0, राइट। तो इसको हमने लिखा 0 इज इक्वल टू 2v1 प्लस, अब 0.02 है मल्टीप्लाई 150 है, तो यदि तुम देखोगे तो 152 सा क्या हो गया 300, राइट। और यहाँ पर 2 से पहले डेसिमल है, यानी कि यहाँ पे मेरा डेसिमल आ गया। यहाँ पर हमने क्या करना है, 2v1 हो जाएगा हमारा, ठीक है, और प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो 2v1 इज इक्वल टू -3 हो गया। v1 इक्वल्स हो गया आपका -3/2। अब देखो माइनस में आंसर आ रहा है आपका -1.5, 2 1 ज़ा 2 और डेसिमल लग जाएगा 0 हो जाएगा 10, 2 5 ज़ा 10, तो v1 हमारा आ जाता है यहाँ पर -1.5 मीटर पर सेकेंड। ये हमारा आंसर यहाँ पर आ गया। तो ये v1 क्या है, रिकॉइल वेलोसिटी। तो जो रिकॉइल वेलोसिटी आई है आपकी, रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ पिस्टल इज कितनी आई आपकी -1.5 मीटर पर सेकेंड। ये हमारा आंसर यहाँ पर आ गया। तो इस तरह से आपको आंसर निकालना है, ये ध्यान रखना है, जब भी हमें रिकॉइल वेलोसिटी पूछी जाएगी तो हमें माइनस में आंसर आएगा। अच्छा, कई बार तुम ये देखोगे कि हो सकता है कुछ तुम्हें टीचर ये बताएं कि जो तुम्हारा यहाँ पर u1 150 मीटर पर सेकेंड है, तो जो मैंने किया है वो भी सही है, और यदि वो u1 यानी कि वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी लेते हैं 150, वो भी सही है। क्योंकि जब भी हम देखते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट जिस वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो हम उसको इनिशियल वेलोसिटी मानकर चलते हैं, और हम फाइनल वेलोसिटी वहाँ पर क्या ले लेंगे। उस केस में सपोज़ u1 आपका हो जाएगा, यदि दूसरा केस लेते हैं आपके टीचर, कि आपके टीचर ने जो बुलेट की वेलोसिटी है, यानी कि यदि v2 की जगह उन्होंने u2 मान लिया, कितना 150 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, और जो पिस्टल की वेलोसिटी है यानी कि u1 को उन्होंने कहा निकालना है, तो उस केस में v1 v2 क्या होगा आप सोचोगे। तो देखो पिस्टल जो है जब रिकॉइल कर चुकी तो वो रेस्ट पे आ जाएगी। आ रही है बात समझ में, क्योंकि जब इस बुलेट गोली निकली तो गोली कहाँ जा कर के लगेगी, जो बुलेट का जो वेलोसिटी होगी वो 0 हो जाएगी। उस केस में v2 आपका 0 हो जाएगा। और चूँकि पिस्टल भी रिकॉइल अब कर चुकी है, रिकॉइल वेलोसिटी जो है वो आपको निकालनी है, और रिकॉइल हो चुका है, तो हम यहाँ पर v1 भी 0 लेंगे। तो इस केस में, दोनों केस में आपका आंसर सेम ही आना है। आप चाहे इसमें फाइनल वेलोसिटीज़ को 0 ले लो, या फिर आप इनिशियल वेलोसिटीज़ को 0 ले लो। आ रही है ना बात समझ में, क्लियर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।